जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कर्नल स्वर्ण कुमार जोशी अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। मई 2002 की उस ऊष्मा संध्या को पूरे वातावरण में काफी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित यानी कि नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक संगत का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी थी जो कि जाने की तैयारी कर रही थी। गुरुजी के संकेत पर संगतों ने बसों में चढ़ना शुरू कर दिया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल सी हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में ही चढ़ने के लिए उत्सुक थे। संगत जी फिर बस चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन करने के बाद संगत जी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। संगत जी, नैनीताल से आए हुए एक संगत जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। संगत इतने अचंभित हो गए कि ये गुरुजी को उसके निजी जीवन के बारे में कैसे पता है। संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो जानी जहान हैं, उन्हें पहले से ही इस चीज की खबर थी। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संगत जी, नासार अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट के दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है। संगत जी, गुरुजी के वचनों की सत्यता 2 माह बाद सिद्ध हुई जब टेस्ट में उसकी पत्नी गर्भवती होने के परिणाम सामने लेकर आई। वह समाचार नासार ने गुरुजी के जन्म दिवस यानी कि 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के कारण सब महापुरुषों ने हर किसी को उन्होंने दिखाया, लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद 15 साल बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। संगत जी, प्रथम दर्शन में ही उसकी ये समस्या समाप्त हो गई थी। फरवरी 2003 में नासार के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने बेटे के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि अंगरक्षकों की एक पिछटी इकाई को इसमें काम कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। संगत जी, मैंने तत्काल ही जहां मैं अंगरक्षक था वहां से छुट्टी ली और संगत जी मैं वहां चला गया जहां पे गुरुजी थे। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पोडिलियासिस की वेदना रहती थी। इसे अक्सर मेरी बाईं बाह में दर्द रहता था और उसका अंगूठा बहुत सुन्न रहता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस पकड़कर वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को गुरुजी ने कहा। संगत जी, रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था, हमेशा कतराता था, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं रेल से ही यात्रा करूंगा क्योंकि संगत जी ये
उतना ही सत्य है कि गुरुजी वही हमारे लिए करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ उत्तम होता है। और मैं संगत जी रेल से यात्रा करने में थोड़ा डरता था। संगत जी बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी जो परेशानी थी वो भी बढ़ती गई। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्यम की बर्थ भी मिल गई। संगत जी जो कि मेरे लिए मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक आरामदायक सीट मिलेगी। रात को 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही संगत जी मुझे नींद आ गई और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर वो टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे तो बहुत दर्द था पर उसका तो नामो निशान भी नहीं है। उस दिन से संगत जी आज तक 10 वर्ष से अधिक बीत गए हैं पर मुझे वो दर्द कभी नहीं हुआ। इसीलिए संगत जी गुरु जी के अपने ही तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के। उल्लेखनीय है संगत जी इस बात का कि मैंने कभी गुरु जी से इसकी चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी, यही देव की इच्छा थी और समस्त जो मेरी परेशानियां थी वो खत्म होनी थी। संगत जी इसीलिए कहते हैं जब गुरुजी कोई भी आज्ञा दे उस पे तर्क वितर्क बिल्कुल ना करें। संगत जी मात्र एक बस से यात्रा ना करा के रेलगाड़ी से यात्रा करानी थी और उसमें मेरी ना जाने कितने वर्षों की परेशानी समाप्त हो गई थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं डॉक्टरों क्षेत्र की उन्नतियों को मात देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है संगत जी, क्योंकि दवाई भी जब ही काम करती है जब गुरु चाहते हैं, जब परमात्मा चाहते हैं। नहीं तो संगत जी आप कितनी भी दवाइयाँ लेते जाओ, जब तक परमात्मा की प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो वो दवाई भी काम नहीं करेगी। 1995 में मुझे शुगर रोगी घोषित किया गया। संगत जी जो मेरा रक्तचाप के जो परिणाम आए थे उसमें ये बात स्पष्ट थी कि मुझे शुगर है। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। संगत जी सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। जब भी आप किसी उच्च अधिकारी के अंगरक्षक होते हैं तो उसमें एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके शरीर की सारी चेकिंग होने के बाद ही आपको लिया जाता है और ये चेकिंग संगत जी हर साल होती है, हर साल। संगत जी मैंने गुरुजी से विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन तांबे के लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद मैंने टेस्ट गुरुजी ने मुझे कहा कराने के लिए और मैंने टेस्ट कराया। संगत जी इस अंतराल मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई, जबकि मैं शुगर रोगियों के लिए ये बात निषेध होती है कि उन्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन संगत जी मैंने भर भर के मिठाइयाँ खाई और इतना मीठा खाया संगत जी कि एक शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। संगत जी 1 सप्ताह के बाद जब मेरा टेस्ट का रिजल्ट आया तो संगत जी जो मेरा रक्तचाप एक युवा सा था, संगत जी इस प्रकार ढेरों मिठाई प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा शुगर सामान्य रहा। संगत जी ये बहुत अचंभत की बात नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है वही हमारी दवाई है, जिसमें गुरु जी सचखंड का भी प्रसाद प्रकट करते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी जब गुरु जी प्रसाद अपने हाथ से देते थे ना तो हमारी पूरी मुट्ठी मतलब पूरे हाथ में भी नहीं आता था, सिर्फ गुरु जी तो एक मुट्ठी ही प्रसाद देते थे। और संगत जी एक मुट्ठी में जलेबियां कितनी आती है सोचिए, और वो जलेबियां हमारे हाथों में नहीं समा पाती थी। उसके लिए संगत जी कभी हमें कुछ कपड़ा लेना होता था, पन्नी लेनी होती थी, अखबार लेना होता था, क्योंकि वो मिठाइयाँ हमारे हाथों में नहीं समाती थी। वो भर भर के गुरुजी मुझे देते थे, जबकि मैं शुगर का पेशेंट था, लेकिन मैंने बिना तर्क वितर्क किए वो मिठाइयाँ खाई। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है। ये बात हमेशा संगत जी याद रखिएगा कि अगर आप गुरुजी के दरबार में वो लंगर कर रहे हैं तो वो आपकी दवाई है, और अगर आप उसको गुरुजी के दरबार के बाहर कर रहे हैं तो वो आपकी मिठाई है, जिससे उस अमृत से ना जाने कितने रोग, कितने संकट, कितने कष्ट कटते हैं।
संगत जी, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है, हर रोग को दूर करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। संगत जी, संगत द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उसकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे संगत जी हमें लाभ ही मिलता है। उनको मानकर उनका पालन करने में ही संगत जी हमारा फायदा है, यही समर्पण है। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन वो हमें अजीब से लगते हैं, लेकिन संगत जी उसमें ही हमारा फायदा होता है। उसी में ना जाने कितने कष्ट दूर होते हैं, कितने रोग दूर होते हैं, ना जाने कितनी परेशानियों से हम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए संगत जी इसी को समर्पण कहते हैं। गुरु जी पे तर्क वितर्क ना करके जो उन्होंने आदेश दिया है उसका पालन करके संगत जी उनको समर्पण करना चाहिए। 1995 1998 की अवधि में जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था, तो मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्च वरिष्ठ निदेशक आने वाले थे। संगत जी, जवानों ने इस निरीक्षण के लिए बहुत परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग को साफ कर दिए गए थे, क्योंकि सबको ये समझ लीजिए जो यूनिट थी वो एकदम बहुत परीक्षा करने के बाद संगत जी काफी, ये समझ लीजिए काफी समय से उस चीज का वेट कर रहे थे। और वृक्षों की सब सूखी पत्तियां पत्ते पत्तियां सब हटाई गई थी उस समय, क्योंकि संगत जी बहुत बड़े राष्ट्रीय मतलब एक यूनिट के निरीक्षण के लिए आ रहे थे वरिष्ठ एक उच्च उच्च अधिकारी, जो कि वहाँ देखना चाहते थे कि मतलब कितनी सफाइयाँ हैं, कितना सब कुछ है। तो सब मेहनत करके संगत जी वहाँ से सब कुछ साफ सुथरा कर दिया था। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के नीचे भाग पर सफेद और गेरू रंग बिछाया गया था संगत जी, जिससे कि मतलब वो जो प्राकृतिक भवन था वो बहुत ज्यादा सुंदर लगे। संगत जी, पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी। जब एक पूरा ग्रुप उसको देखने के लिए आ रहा था, तो संगत जी वहाँ के वरिष्ठ निर्देशक से शाबाशी की आशा कर रही थी, क्योंकि जिन्होंने सफाई की थी, जो अधिकार जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, तो उन्हें ये आशा थी कि हमने इतना बढ़िया काम किया, तो इसलिए हमें जो वहाँ के अधिकारी आ रहे हैं तो शाबाशी देंगे। संगत जी, सुबह के टाइम की बात है संगत जी, मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और थोड़ी ही देर में इतनी मूसलाधार बारिश हो गई कि मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, यूनिट के जवानों का इतना मेहनत करने के बाद पानी में बहता हुआ दिख रहा था सब कुछ, क्योंकि संगत जी जाहिर सी बात है, पानी बारिश होगी तो वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सब उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। संगत जी, इसके लिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, ऐसा ना हो गुरुजी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है और जाहिर सी बात है संगत जी की उच्च अधिकारी है, देख के कोई भी निर्णय कोई भी फैसला ले सकता है, और वही यूनिट के जवान हैं, नौकरी भी खतरे में थी। तो संगत जी बड़ा मेरे मन में था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। संगत जी, यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया, जब यूनिट में वर्षा ही नहीं हो रही थी। संगत जी, मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही थी पर यूनिट बची हुई थी। संगत जी, इससे साफ स्पष्ट ये पता चलता है कि ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी। वरिष्ठ निर्देश ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों से भी अलग है, आदर्श है ये सबके लिए, और संगत जी उसका नाम हमारे देश के पहली यूनिट्सों में लिखा गया। परंतु उसके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। जब वहां से उच्च अधिकारी चले गए तो संगत जी वहां पे भी बहुत तेज बारिश होने लगी। दिव्य आत्मा का सहयोग संगत जी स्पष्ट नजर आ रहा था कि गुरुजी की कितनी मेहर रही है, कितनी कृपा रही है। गुरुजी छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं, लेकिन भाव से कही हुई। संगत जी, एक संगत की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए भी होती है। मुझे अभ्यास है कि टेस्ट की अवधि में चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई थी। उसी शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम में
कोई भी विपदा नहीं आई और कार्यक्रम संपन्न हो पाया। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहते हैं। जैसे अगले संगत जी दृष्टि गोचार है, मेरे पास इन सर्वत्र दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। संगत जी मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने उसका वजन 5-10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा बेटा उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद वो आपका आपके पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। संगत जी एक बात और स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। जब गुरुजी को लगता है कि संगत पर कृपा करनी है तब गुरुजी बिल्कुल करते हैं। मानव की दृष्टि तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे भूत की छाया, वर्तमान और अल्पकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक न होकर ब्रह्मांड की परिधि में होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि संगत निस्वार्थ भाव से ही गुरुजी को समर्पण करे। वह उन्हें अपने माता पिता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे। संगत जी पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान बनाए। संगत जी यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरुजी के समस्त निर्देश का पालन करे, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना करे। गुरुजी पे आस्था बनाए रखें। सतगुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान है, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। संगत जी आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। उसके समस्त कष्टों को गुरुजी यूं ही समाप्त कर देते हैं, किंतु सतगुरु को समर्पण कर दे तो वो हमारे अंग रक्षक बनकर हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी रामचरितमानस का एक दोहा याद आ रहा है। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाओ कहाँ तजी पद जल जाता। संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूं। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय अवस्था में थी। संगत जी वह एक हॉस्पिटल से अपना इलाज भी कराई थी, पर डॉक्टरों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहां पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब संगत के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी मैंने उसका उल्लेखन करना अनुचित समझा, पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो संगत जी मैं अचंभे में पड़ गया कि उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था से एक दवाई लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह दवाई लेके पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने को और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। जब मैंने अपनी बहन को फोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार है और शाम तक घर वापस आ गई है। संगत जी उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी जी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह इतनी प्रसन्न हो गई कि जैसे पता नहीं सब उसके दुख गायब हो गए। संगत जी बहुत परिवर्तन दिखा। मेरे परिवार के सब धनी संबंधियों पर गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है। संगत जी उन अमर के मध्यम इतना अंतर है जैसे सत्संगों से स्पष्ट है। सतगुरु स्वर ज्ञाता है, वही एक समय पर अनेक स्थान पर अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को भी
बता सकते हैं गुरुजी। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की जोड़ी थोड़ी सी व्याख्यान का मात्र है। संगत जी, रामचरितमानस का एक और दोहा है, बिनु पग चलही सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। संगत जी, ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। संगत जी, एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया और संगत जी गुरुजी ने अपनी, जबकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे और संगत जी उन्होंने मेरी आंटी को सपने में दर्शन देकर ही मेरे बेटे का इलाज कर दिया और कहा कि हर मावस के दिन गाय की रोटी निकाल, हर मावस के दिन ब्राह्मण को भोजन करा। और शंकर जी, वही उस दिन के बाद से मेरा बेटा कभी भी बीमार नहीं पड़ा। कोई भी आने वाला कष्ट सबसे पहले गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। बस पूर्ण समर्पण अगर गुरुजी को हम कर दें तो संगत जी समझ लीजिए हम गुरु जी की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मैं और मेरा परिवार गुरु जी को पूर्ण समर्पण कर चुके हैं, इसलिए आज हम